Good morning students. I hope you are fine. Time to study with अनुराधा में आपका स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स से क्लास फिफ्थ की एक्सरसाइज 4C। तो एक्सरसाइज 4C में है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सब क्वेश्चन करने से पहले हम इनके एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल्स देखने से क्या होगा कि हमें अच्छी तरीके से इसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम एक पेज पलट के देखते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स है यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, वी कैन यूज़ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर टू हेल्प अस सी अदर रिलेशनशिप। हम जो प्राइम फैक्टर निकालते हैं उनके और भी अलग रिलेशनशिप होते हैं, वो इस तरीके से इन्होंने समझाया हुआ है यहाँ पे, है ना। लुक एट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 5। फैक्टर्स तो निकालने आपको पहले सिखाए गए थे, तो उसी तरीके से फैक्टर्स निकालने हैं, लेकिन इनके और भी रिलेशनशिप हम बना सकते हैं। अब इसके 2, 3 और 5 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 हैं, है ना। वी कैन यूज़ दीज टू फाइंड द अदर फैक्टर्स ऑफ 30 के और भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, 30 के कितने? 2, 3, 5 ये फैक्टर्स थे, है ना। तो हमें क्या करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फैक्टर आ जाएगा 6 की टेबल में भी 30 आता है ना। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और अगर इसको करेंगे 5 को 3 से, तो इसका फैक्टर नहीं बनता 15 का फैक्टर। 15 का तो यही बनेगा, 15 2 ज़ा 30, तो 2 तो इसमें है ही, है ना। ऐसे ही ये देखिए 15 भी है इसमें, यहाँ दिखाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 5 2 ज़ा 10 भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, 2 को 3 से करना है, फिर 2 को 5 से करना है, 5 को 3 से करना है, यानी एक दूसरे से हम मल्टीप्लाई करके भी इनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो 6 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 30, 15 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 30, 10 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। तो 10, 15 और 6 भी हमारे 30 के फैक्टर्स निकल गए, है ना। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये दूसरे पेज पे आ जाइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये कैसे हमें ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है और हम किस लिए निकालते हैं, ये भी हमें बहुत जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ड्यूरिंग अ मैजिक शो द मैजिशियन इनवाइट्स 12 गर्ल्स एंड 18 बॉयज़ to come up on stage for his next trick. He needs to put them into equal groups in such a way that there are only girls or only boys in each group. What is the largest number he can have in each group? तो हमें HCF क्यों निकालना होता है? जो मैजिशियन है उसके पास बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो इसमें से 12 गर्ल्स है और 18 बॉयज़ हैं। तो वो स्टेज पर नेक्स्ट ट्रिक के लिए बुलाना चाहता है उन बच्चों को, लेकिन वो बच्चे जो हैं 12 गर्ल्स और 18 बॉयज़ में से इक्वल वो ग्रुप में डिवाइड भी करना चाहता है। तो उसके लिए वो क्या करे, तो उसके लिए वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालता है, ताकि उसके जो ग्रुप में है वो कॉमन नंबर्स में आ जाए। ठीक है, तो पहले वो क्या करता है, फर्स्ट लेट अस फाइंड द फैक्टर्स। पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे ऑफ किसका, 12 एंड 18 का, टू फाइंड द डिफरेंट ग्रुप्स दैट आर पॉसिबल फॉर ईच। ठीक है, तो हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स हमने बताए थे किस तरीके से निकाले जाते हैं, है ना। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ किस तरीके से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो हम 12 और 18 का फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पे दिया हुआ भी है, ये देखिए 1 2 3 6 12 4।
है ना। और इसका भी दे रखा है 18 का, 1 2 3 6 9 और 18 इटसेल्फ भी था, है ना। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर और 18 के फैक्टर। तो 12 का फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 6 12, 3 2 6, 2 1 2। तो हमारे कितने फैक्टर्स हो गए ये, हमें अभी सिंगल नंबर लेने हैं, ठीक है। जैसे कि 2 2 डबल ये 3 बार है तो इनको 3 बार नहीं लेंगे हम। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और 12 भी हो गया। अब हमारे पास बचा कौन सा, 2 और 2 बचा, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 के फैक्टर्स कितने हो, 12 के फैक्टर्स कितने हो गए हमारे पास, 1 से लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 6 12 और क्या था हमारे पास, ये बचे थे, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 4 भी आ जाएगा। 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। ये हमारे पास 12 के फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही 18 है, 18 के भी इस तरीके, एक आप इस तरीके से 18 का मैं दूसरी तरीके से निकाल के बताती हूँ जो आप इसमें निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। ये देखिए, एक ये तरीका हो गया और एक इस तरीके से भी। तो 2 से ही कर देते हैं, 2 9 18, फिर 3 3 9, 3 1 3। अब इसमें भी क्या है, 1 लिया, 2 3 9 18। अब इसमें भी क्या बच गया हमारे पास, 3 3 बच गया। तो 3 3 तो 9 होता है, तो हमारे पास है ये, ठीक है। तो हम इसे नहीं लिखेंगे, अगर जो है वो नहीं लिखेंगे। तो 18 के फैक्टर्स कितने हो गए, 1 2 3 9 और 18, ठीक है। इसका देखो, इसमें जैसे हमने पहले बताया था ना कि हम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, तो इसमें भी हम देखो 2 1 2, 2 तो है हमारे पास, 3 2 6, तो 6 भी इसका फैक्टर हो सकता है, तो हम 6 भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। 9 3 18, 18 तो है हमारे पास, है ना, तो ये 6 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं इसके साथ ही, 12 के बाद 18 का, 1 2 3 और 6 9 18, ठीक है। अब इनमें से हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, ताकि हमें कॉमन नंबर मिल जाए कि हमें कितने कितने में बच्चों को डिवाइड करना है कि हमारे पास ग्रुप सेम नंबर में आ जाए, है ना। तो हमारे पास कॉमन नंबर कौन से हैं, सब ये कॉमन नंबर है, फोर नहीं है, 6 है ये, ठीक है, 6 ये हमारे पास कॉमन नंबर है। अब इनमें से जब HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट नंबर निकालना है हमें, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है कॉमन फैक्टर में, तो हमारे पास 6 हाईएस्ट नंबर है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि ये हाईएस्ट है। तो हमारा ये देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें ये देखिए 1 2 3 6 9 18 और 12 का 1 2 3 4 6 12, ठीक है, ये बन गए। अब यहाँ क्या है, दिस मीन्स दैट द गर्ल्स कैन बी पुट इन ग्रुप ऑफ 1 2 3 4 6 एंड 12 एंड द बॉयज़ can be put in group of 1 2 3 6 9 and 18. The magician needs the boys and girls to be in equal groups of the same number
So we need to find the common factor of 12 and 18. The common factor of 12 and 18 are 1, 2, 3 and 6. So the boys can be put into groups of 1, 2, 3 and 6, and the girls can also be put into groups of 1, 2, 3 and 6. Next, the magician requires the largest possible group. When we look at the list of common factors, we find that 6 is the greatest or the highest factor, है ना. हमने निकाला था ना highest factor 6, तो इसी तरीके से निकालना है. So the magician will put the volunteers into group of 6, and each group will have only boys or only girls. We can also say that 6 is the greatest number that can divide both 12 and 18 without a remainder. इसमें क्या होगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना. The highest common factor of HCF of two numbers is the greatest number that divides both the numbers without leaving any remainder. ठीक है, समझ आ गया. अब आगे चलते हैं. अब इसमें क्या है, टू फाइंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. अब इसमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके HCF निकालना है. एग्जाम्पल 1, लेट अस फाइंड द HCF ऑफ 24 and 32 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. अच्छा, अब इसमें क्या करना है, स्टेप 1, डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स. पहले तो नंबर्स के फैक्टर्स निकालेंगे हम. फाइंड द कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर आर, ये देखिए इसमें निकाला मैंने 24 और 32 के, जैसे हमने पिछली बार निकाले थे. तो इनके क्या गए 2, 2. इसको देखिए कैसे करना है. इसमें एक्स्ट्रा नंबर्स नहीं लेने हैं, है ना. इसमें मैं आपको करके बताती हूँ. ये देखिए मैंने नंबर लिख लिया. इसको हम 24 का निकालते हैं पहले. तो इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं ना. 2 6 12, 2 3 6, 3 1. तो हमारे पास इसमें हमें सारे नहीं लेने, हमने फैक्टर्स नहीं लेने पूरे. इसमें हमें कौन कौन से 1 3 2 2 2. ठीक है, तो 24 का क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, अब 32 का भी निकाल लेंगे. 32, 2 1 2, 1 इधर आ जाएगा. 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2. ठीक है, तो इसमें क्या हो गए 32 का 2 मल्टीप्लाई बाय 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 1 नहीं आएगा. ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5. तो अब इसमें क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर निकालना है ना. तो कॉमन हमारे पास कौन से हैं, ये 1 2 3. ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 और 2 है नहीं, तो हमारे पास कितने हो गए, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. तो इसको क्या हो गया, यहाँ पे 8 हो गया. ठीक है, ये देखिए. फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स आर 2 2 2, है ना. इस तरीके से मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास 8 आ गया. तो HCF ऑफ 24 and 32 इज़ 8. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सेकेंड वाला बताया हुआ है. एग्जाम्पल सेकेंड, फाइंड द HCF ऑफ 10 12 and 15. अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे HCF निकाला हुआ है 10 12 and 15. अगर ये 3 नंबर का है ना. 2 नंबर वाले तो हमने ऊपर किए थे, ये 3 नंबर्स का. 10 का हमारे फैक्टर्स आ गए ये 2 और 5. 12 के आ गए 2 2 और 3. 15 के आ गए 3 और 5. तो अगर HCF तभी होगा जब ये तीनों नंबर के कॉमन होंगे. ठीक है,
अगर इनमें से 3 नंबर में से अगर 2 नंबर के कॉमन है तो हम उसको नहीं लिख सकते, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने 2 नंबर लिए, 2 लिख दिया। यहाँ 5 और 5 नीचे ऊपर का मिल रहा है, नीचे ऊपर का मिल रहा है, यहाँ 5 लिख लिया। 3 इधर इधर का मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से नहीं होगा। अगर ऐसा है कुछ नहीं मैच कर रहा है तो हमें HCF ओनली क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। ठीक है। अब एक्सरसाइज हम क्या करते हैं, 4C स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो एक्सरसाइज 4C में क्या है, फर्स्ट फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स देन मार्क देयर HCF। अब इनके क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, इसके 9 है तो 9 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 9 और 15 के ना। तो पहले 9 का निकालते हैं हम। ये हो गया 15 का। तो 9 का हमारा क्या हो गया, 9 = 3 और 3। ठीक है। 15 का क्या हो गया, 5 और 3। तो कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया हमारे पास, इसका ये दोनों कॉमन है, तो हमारा क्या हो गया इसका आंसर, 3। ठीक है। HCF। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। एक नंबर और ले लेती हूँ मैं, C वाला ले लेते हैं, 4 और 18। ठीक है। 4 और 18। तो 4 का क्या है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम, 2 2 = 4 और ये 1। ठीक है। 18 का क्या होगा, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो इसमें क्या होगा हमारा, 2 2, ये 3 3 और 2। ठीक है। तो 4 का 2 या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है। इसको 18, 3 × 3 × 3। तो इसमें से कॉमन क्या हो गए हमारे पास, 3 नहीं, यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया कॉमन। तो हमारा HCF क्या हो गया, 2। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ना, कंप्लीट द HCF चार्ट। इसमें HCF चार्ट कंप्लीट करना है। ये देखिए इसमें क्या होगा, कंप्लीट द HCF चार्ट, है ना। तो ये क्या दे रखे हैं, ये HCF ये दे रखे हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, 3 और 12 के फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है। तो 3 और 12 के फैक्टर्स हमें कैसे निकालने हैं, ये देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो 3 के कॉमन फैक्टर 3 था ना यहाँ पे नंबर, हाँ 3। तो 3 का तो 1 और 3 हो जाएगा, है ना। और 12 का क्या होगा, 12 को भी इस तरीके से निकाल लेंगे हम। ठीक है। 2 6 = 3, 2 3 = 6, 3। तो हमारे क्या क्या हो गई है, 1 3 2 2। ठीक है। 1 3 2 2। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर क्या हो गए,
कॉमन ही हो गए, और हाईएस्ट भी कौन सा हो गया, हाईएस्ट भी हमारा HCF भी 3 हो गया। तो हमारा HCF 3 आया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 और 3 का यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 इस तरीके से। ऐसे ही इस तरीके से निकालना है 6 और 12, 9 और 12, 12 और 12, 24 और 12। ऐसे यहाँ पे 6 और 15, 6 और 18, 6 और 30, इस तरीके से। जैसे इन्होंने ये 9 और 18 का निकाला हुआ है, तो हम ये निकाल के, ये वाला 9 और 18 का निकाल के देखते हैं, है ना, कि यहाँ पे 9 कैसे आया। ये देखिए, 9 वाला देख लेते हैं। ये देखिए मैंने किया है, एक्चुअली मैंने किया था और वीडियो नहीं बनी, इसलिए मैं आपको दोबारा से ये बता रही हूँ। तो 9 और 18 का था, 9 का हमने निकाला, ठीक है। ये देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 18 का है 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। तो इनके क्या हो गए, 1 2 6 3 18, है ना। और इसका 18 का 9 भी होता है, तो हम 9 भी ले लेंगे, है ना। 9 2 ज़ा 18 होता है ना। तो 9 का 1 3 9, 18 का 1 3 2 6 9 18। तो इनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 9। ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी तरीके से, ये इसके साथ होंगे। 24 का 30 से होगा, 12 का 30 से होगा, जिस भी लाइन में जाएंगे उस लाइन से होगा, है ना। तो 3 में क्या था, दीज नंबर हैव ऑलरेडी बीन फैक्टराइज्ड फॉर यू, फाइंड द HCF ऑफ द गिवन पेयर्स। तो इनके क्या करने हैं, इनको फैक्टराइज ये दे रखे हैं, 20 का, 36 का, 16 का, 27 का, इनके सब के दे रखे हैं। और ये क्वेश्चन है 20 एंड 40। तो 20 एंड 40 का मैं करके दिखाती हूँ। 20 का फैक्टर उन्होंने दिया हुआ था, ये देखिए कहाँ गया, 20 का ये दे रखा था। तो 20 का ये यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। और इसमें क्या था 40 का, तो 40 का क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इनके हमें कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे होगा, ये हो गया। तो हाईएस्ट हमारा 5 हो गया। तो हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर देना है। तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसका आंसर क्या गया 20। ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं हम, 20 और 36 बी वाला, है ना। इसको भी इसी तरीके से करना है। 20 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 5, 36 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए 3, और ये 2 और 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। ठीक है, ये इसका हो गया। अब ये क्या है, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द HCF ऑफ दीज यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके इनका। तो पहला नंबर क्या है इसमें, हमारा पहला नंबर है 6 और 10। तो 6 और 10 को हमने यहाँ पे इस तरीके से किया, 6 का निकाल लिया, ये 6 का निकाला और 10 का निकाला, है ना। 6 का क्या आया 2 और 3, और ये 5 और 2। तो इसका क्या आंसर आ गया कॉमन में 2। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट था 16 और 18। 16 का 18 का, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये हमने इसकी यहाँ पे लिख लिया, और कॉमन हमारे पास क्या क्या हो गया, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करके 8 लिख देना है ना। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होंगे।
आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं अपने आप। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।